ओम नमः शिवाय दोस्तों। आप सभी को सावन की शिवरात्रि की हार्दिक बधाई। सावन की शिवरात्रि की पूजा हमें कैसे करनी है आइए हम जानते हैं। तो पूजा आप घर में करें या मंदिर में करें, जहाँ भी पूजा करनी है आप सरल थाली सामग्री ले लीजिए। उसके बाद हम जहाँ भी पूजा करेंगे वहाँ पे देखिए हम भोलेनाथ को पहले स्थापित करेंगे। पहले हम अभिषेक करेंगे, उसके बाद शिवरात्रि की पूजा थोड़ी विशेष होती है। तो यदि आप दूध पंचामृत से उन्हें अभिषेक कर रहे हैं तो अभिषेक करने के बाद हमें उन सब चीज़ों को अच्छे से हटाना होता है, फिर हम उनका शिवरात्रि को श्रृंगार करते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले दूध से, पंचामृत से, जल से और गंगा जल से उन्हें अभिषेक करा लेंगे। अभिषेक कराने के बाद देखिए जो भी सामग्री है इसे हम हटा लेंगे। भगवान को इसी के साथ हम रख कर इनका श्रृंगार नहीं करेंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से हटा लीजिए, उनका अंग पोषण कीजिए। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो देखिए जब हम पूजा शुरू करेंगे, अभिषेक हमने सभी जो भी सामग्री होती है उसे भगवान पे रहने नहीं देना चाहिए, अभिषेक करके अच्छे से धो लेना है। फिर हम जो जलाधारी का मुंह है, जलहरी है, वो हम उत्तर दिशा की ओर मुख रखेंगे और बेलपत्री पर डंटी और जलाधारी का मुंह एक तरफ रखेंगे। इस तरह से आपको शिवरात्रि पर विशेष पूजा करनी है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। जब हम पूजा शुरू करेंगे तो थोड़ा सा जल, अभिषेक हमने पहले ही कर दिया है, अब हम थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक में आप इतना तेल डालिए कि कम से कम जब तक आपकी पूजा हो तब तक दीपक जरूर जलता रहे दोस्तों। आप चाहे तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं। यहाँ पे हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया। इसके बाद हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम चंदन लगाएंगे। भगवान भोलेनाथ को कुमकुम या लाल चंदन ना लगाएं, केवल पीले चंदन, सफ़ेद चंदन से आप त्रिपुंड बनाइए। उनके शीर्ष पे चंद्रमा बनाइए। जो भी आपकी इच्छा हो ऐसे कीजिए, नहीं तो ऊपर का भाग आप चंदन से ज़रूर लगाइए। शिवलिंग पे इस तरह से चंदन लगाना बहुत ही ज़रूरी है जब भी हम उनका अभिषेक करेंगे। इसके ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे, क्योंकि जब तक हम तिलक के ऊपर अक्षत नहीं लगाते हमारा तिलक पूर्ण नहीं होता है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है शिवरात्रि के दिन। जहाँ भी आप पूजा करें चौकी लगा ले, हरे रंग का वस्त्र है बिछा ले, या फिर जो भी आपकी इच्छा हो वो कर ले। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। तो वस्त्र आप जरूर समर्पित कीजिए। आपके पास यदि जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित करना है। फिर हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो शिवरात्रि के दिन आप जरूर बेलपत्र समर्पित कीजिए। बेलपत्र पे आप अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं, राम भी लिख सकते हैं, या फिर तिलक लगाते हुए, चंदन का तिलक लगाते हुए हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो जितनी आपकी इच्छा हो आप उतना बेलपत्र समर्पित कीजिए। देखिए दोस्तों, आज के दिन श्रृंगार होता है उसे रात्रि तक बहुत अच्छे से रहने देना होता है, इसलिए आप जल के साथ भगवान जी को नहीं छोड़े। भगवान जल में डूबे रहेंगे तो अच्छा नहीं है। तो आप इस तरह से उन्हें साफ कर सकते हैं, या फिर प्लेट कटोरी रख कर भगवान ऊपर रहेंगे तो आप अभिषेक कर सकते हैं। मतलब फूल समर्पित कीजिए। जो भी फूल आपके पास हो एक एक करके हमें फूल समर्पित करना है। भगवान की सभी प्रिय वस्तुएं आप यहाँ उन्हें समर्पित कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा प्रसाद समर्पित करेंगे। मीठे के रूप में आप चीनी, खांड, भूरा समर्पित कर सकते हैं। मिश्री जरूर समर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ का बहुत ही अधिक प्रिय भोग है, मिश्री का भोग लगाया जाता है। फिर हम मीठे में लड्डू समर्पित करेंगे। कोई एक ऋतुफल भी समर्पित करेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप 5 भी ले सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप जरूर समर्पित कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि दक्षिणा समर्पित करने से पूजा में रही कमियों को पूरा किया जाता है, इसलिए आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। साथ में हम धूप जला लेंगे। तो जो भी सुगंधित धूप दीप आप यूज़ करते हैं आप जला लीजिए, या फिर अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती ही जला लीजिए। तो भगवान को सुगंधित चीज़ें बहुत अधिक पसंद है, तो आप इत्र है तो इत्र भी लगा सकते हैं। इत्र की सेवा भी भगवान को दी जाती है। भगवान भोलेनाथ को इत्र भी लगाया जाता है। फिर हम हाथ में 1 फूल और बेलपत्र लेकर शिवरात्रि की कथा सुनेंगे। यदि कथा नहीं आती तो आप यहाँ पर नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो आप उतना नमः शिवाय का जाप कीजिए। नमः शिवाय का जाप करने के बाद ही हमें आरती करनी है, या फिर आप कथा सुनेंगे तो उसके बाद हमको करना है। फिर हमने हाथ में जो फूल और बेलपत्र लिया है वो भगवान को अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित करेंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आप चाहें तो कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारंग भुजगेंद्रहारम की आरती कीजिए, या फिर ओम जय शिव ओमकारा की आरती कीजिए। आपकी जो भी इच्छा हो आप वो आरती कीजिए। अगर आपको आरती नहीं आती तो आप केवल नमः शिवाय का जाप करते हुए इसी तरह से दिए को घुमा लीजिए। फिर हम जोत को ठंडा करेंगे। हाथ में जल लेके दीपक के ऊपर से 2 बार बार लेंगे और जोत को भगवान को दिखाएंगे, हस्त आरती देंगे। फिर हम अपनी पूजा सब पूरी होने के लिए उन्हें
प्रार्थना करेंगे, हमारी पूजा को स्वीकार करें, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए। जब तक जोत ठंडा नहीं होता हम किसी भी चीज़ को नहीं हटाएंगे। यदि हम सुबह में पूजा कर रहे हैं तो जल का लोटा सूरज देवता को अर्घ देंगे, शाम को करेंगे तो चंद्र देवता को दे देंगे। तो इस तरह से हमें सभी चीज़ों को जो ठंडा होने के बाद ही उठाना है दोस्तों। आप यह पूजा शाम को करेंगे तो शाम को रात तक भगवान भोले शंकर को ऐसे ही रहने दे, उसके बाद भोग प्रसाद उठा ले। अगले दिन ही सब फूल पत्ती वगैरह सभी चीज़ें आप हटा सकते हैं दोस्तों। यदि मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए तो आप पूजा करके वापस आ जाएंगे। घर में आपको ऐसे ही करना है। जो ठंडा होने के बाद प्रसाद अपने घर के भक्तों में सभी लोगों में बांट दीजिए। और इसी तरह से हमें सावन शिवरात्रि की पूजा करनी है। तो सावन शिवरात्रि का यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।